So, hello guys, hope you are doing well. So, today we'll understand the pattern जो कि आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट से डेफिनेटली बचा सकता है. ओके, सो एवरी टाइम वी सी ब्रेकआउट वी टेक एंट्री एंड उसके बाद या तो आपका स्टॉक साइडवेज हो जाता है या तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखाता है एंड देन वी कंप्लेन कि अरे ब्रेकआउट फेल हो गया. अरे ब्रेकआउट फेल नहीं होता भाई, आप प्राइस के बिहेवियर को समझो कोई भी पैटर्न को देखने के पहले. सो टुडे इन दिस वीडियो we won't take you through any secret indicator. We will try to give you a price behavior pattern कि आपका प्राइस किस तरीके से चलता है. So without wasting time, let's start. So today the pattern named as VCV pattern, which is volatility contraction pattern, which is being followed by a famous US based investor Mark Minervinis. Okay, so सबसे पहले हम समझेंगे कि वो पैटर्न दिखता कैसे है. चलो, तो जो आपका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. प्राइस आपको ऐसे अप ट्रेंड में होते हुए दिखेगा, देन आपको इस तरीके का स्टेज फॉर्मेशन दिखेगा जो कि हर एक स्टेज में आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखेगा. ओके, सो आप यहाँ पे एक नोटिस कर सकते हो कि ये फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज में वो वीक प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ. इवन वो आपको दिखेगा कि डेप्थ वाइज भी वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है. यहाँ पे आप देखोगे तो डेप्थ वाइज भी कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है एंड विड्थ वाइज भी कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है. ओके, इसके अलावा आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हमेशा ना वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है. यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लाइन का वो हमेशा सपोर्ट ले रहा है और वो इस तरीके की भी डिक्रीज हो रहा है एंड वो इस तरीके से भी डिक्रीज हो रहा है. तो इस तरीके का कुछ आपका वीसीबी पैटर्न दिखता है. ओके, इसके अलावा यह ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कप फॉर्म में दिखेगा, आपको डेफिनेटली कुछ ट्रायंगल फॉर्म में भी दिख सकता है इस तरीके का कुछ. ओके, विच इज दी वन एंड ओनली सेम थिंग. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा. तो अब हमने यहाँ पे पैटर्न तो समझ लिया, अब उसके पीछे के साइकोलॉजी को समझेंगे कि वो हमेशा से डिक्रीजिंग पैटर्न में क्यों जा रहा है, उसका विड्थ कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है. तो आप यहाँ पे देखोगे और ये जो पैटर्न है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वर्ड यूज किया था कि प्राइस आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद ही आपको इस तरीके का पैटर्न दिखेगा. तो डेफिनेटली आपको देखना है कि उसके पहले आपका वो जो स्टॉक बिहेवियर है वो डेफिनेटली स्टेज 2 में रहा हो. ओके, उसके बाद क्या होता है, जब आपका डेफिनेटली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं. तो प्रॉफिट जैसे ही बुक करने का कोशिश करेगा तो एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है. तो वो फर्स्ट ऐसे पूरा स्टॉक आपका आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा एंड देन वो वापस से ऊपर जाते हुए दिखेगा. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिलता है बायर्स का, क्योंकि बायर्स वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे प्राइस को आने नहीं देता है, क्योंकि डेफिनेटली वो एक सर्टन कंडीशंस रहता है या मार्केट का डिमांड रहता है, वहां पे बायर्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो उसको उसके नीचे आने नहीं देता है, वो पुश करता है. तो यहाँ से वो वापस ऊपर जाता है. यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट स्टेज आपका हुआ. तो यहाँ पे वापस क्या करते हैं, सेलर्स जो रहते हैं वो आपका प्रॉफिट बुक करके सेल आउट करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. तो लेकिन दिस टाइम इन स्टेज 2 इफ यू नोटिस तो वो वॉलेटिलिटी आपका कम हो गया है. यहाँ पे अगर देखोगे तो वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल था, यहाँ पे आप देखोगे तो उससे कम हो गया. तो यहाँ पे वापस से बायर्स उसको पुश करके वापस ऊपर ढकेलने की कोशिश करते हैं. एंड इन द थर्ड स्टेज आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, मतलब सेलर्स एकदम घट जाता है एंड देन एक पॉइंट आता है जहां पे आप बायर्स उसको उस रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर पुश कर देता है, जो वहां पे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है एंड आपका स्टॉक ब्रेकआउट हो जाता है. ओके, तो इस तरीके का ये कुछ फॉर्मेशन है. तो आपको मैं और एक चीज बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वॉलेटिलिटी के बारे में. आप देखोगे कभी भी ये जो पुल बैक हो रहा है ना, तो इन ई स्टेज जो वॉलेटिलिटी परसेंटेज है वो भी डिक्रीज हो रहा है. मतलब अगर पहले आप देखोगे 8% है, फिर सेकंड पुल बैक में वो 6 हो गया एंड वो थर्ड हो गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डेफिनेटली जब वो ब्रेकआउट देगा, पिवोट को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो वो डेफिनेटली ही सिंगल सिंगल लेटर में, मतलब आपका सिंगल नंबर में होना चाहिए. ओके, तो इसके अलावा भी आपका जो वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम भी नोटिस कर सकते हो कि फर्स्ट पुल बैक में जितना था वो डेफिनेटली थर्ड पुल बैक या फोर्थ पुल बैक आते आते वो डिक्रीज हुआ. क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि सेलर्स कम होते गए जैसे जैसे टाइम आपका जाते गया. एंड ये जो पूरा पैटर्न है ये कोई एक वीक का पैटर्न नहीं है, एक मंथ का पैटर्न नहीं है, ये कम से कम आपका कुछ आपका 6 महीना भी ले सकता है, 8 महीना भी ले सकता है एंड इवन ईयर भी ले सकता है. ओके, एंड वो जितना टाइटन होगा उतना बेटर आपको ब्रेकआउट मिलेगा.
So now we have understand the pattern. Now we'll go to trading view and we'll understand की real stock examples के साथ. Okay. So now we'll understand the VCB pattern with a real stock example. We have just selected one of the stock for only for education purpose. There is no stock recommendation over here. So as we just understand the theory कि आपका प्राइस हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद ही we will understand the VCB pattern. So here you can see कि वो प्राइस was already in stage 2 and then suddenly there is a selection like profit book करना शुरू हुआ and the stock price has fallen down to a certain point and वहां पे आप देखोगे कि बायर्स भी यहाँ पे रहते हैं, तो बायर्स ने उसको वापस से पुल बैक करने की कोशिश की, तो फिर से एक सर्टेन पॉइंट में जाके वापस से सेलर्स का फोर्स आया एंड सेलर्स ने वापस से जब बेचने का कोशिश किया तो वापस से वो एक पॉइंट पे आया. इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होते जा रहा है, लेकिन आप हमेशा देखोगे तो प्राइस अप ट्रेंड में है. ओके, मतलब वो हमेशा हायर लोस बनाते जा रहा है. ओके, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू नोटिस दैट. ओके, एंड आप यहाँ पे देखोगे कि वो एक रेजिस्टेंस भी है, जो रेजिस्टेंस का हमने बात किया था. तो ये मतलब यहाँ पे हम कुछ फंडामेंटल्स क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि एक पूरा सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो करते हुए ये पैटर्न बनता है. जिस तरीके से सप्लाई उस तरीके से डिमांड आ रहा है एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपका सेलर्स पूरा कम हो जाता है एंड बायर्स फोर्स बिकम्स, मतलब एक स्मॉल बायर फोर्स भी उस पिवट पॉइंट को ब्रेकआउट दे देता है. सो अगर आप फॉल्स नॉइज से बचना चाहते हो, फॉल्स ब्रेकआउट से बचना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको वीसीबी पैटर्न अप्रोच फॉलो करना चाहिए. Okay, so hope I have added a value to your investment journey. Also, we have given a link of this scanner in the below comment section. So please like, share, and subscribe to motivate us for the next videos. Okay, thank you.